बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मक्का मुकरमा में तारीख का सबसे बड़ा तूफान आया जिसने लोगों को तिनकों की तरह फेंका। ये तूफान इस कदर शदीद था कि लोगों की चीखें निकल गई, लोगों की जुबान से इस्तग़फ़ार जारी हो गया। दोस्तों, यहूदी शुरू से ही इस्लाम के दुश्मन हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको मदीने से निकाला तो ये लोग उस वक्त से दुनिया में धक्के खाने पर मजबूर हैं। जिसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करें, उससे अल्लाह के अलावा कोई भी ताकत इज्जत नहीं दे सकती। जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। ये आज भी कहते हैं कि मदीने में खैबर का इलाका हमारा था। ये खैबर की शिकस्त को अभी तक नहीं भूले। ये हर सूरत उसका बदला लेना चाहते हैं। इन लोगों को पता है मुसलमानों की शान आन मदीना और मक्का है। अगर इन दोनों को मुसलमानों से छीन लिया जाए तो हम लोग पूरी मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज 90 लाख वाले मुल्क के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। मक्का मुकरमा में होने वाली खौफनाक बारिश और तूफान के पीछे दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए, जबकि दूसरी तरफ खाना काबा की इंतजामिया की तरफ से उम्रे पर आए लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई। सऊदी हुकूमत ने दावा किया है कि मक्का मुकरमा में होने वाली खौफनाक बारिश के पीछे इसराइल का हाथ है, जबकि इसराइल ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। इसराइल टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया पर काबिज है। आज हार्ब टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त बारिश बरसाई जा सकती है और बारिश के जरिए इसको तबाह बर्बाद भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, आज का दौर फौज का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का है। यही वजह है कि 90 लाख आबादी वाले मुल्क ने पूरे अरब ममालिक को लगाम डाली हुई है। अरब ममालिक में इतनी जुर्रत नहीं है इनके आगे पर भी मार सकें। मक्का मुकरमा में अक्सर बारिशें होती रहती हैं, मगर इस तरह की तूफानी बारिश तारीख में पहली दफा हुई। ये पहली दफा हुआ है कि लोग तिनकों की तरह उड़ने लगे। हवा के आगे लोगों का ठहरना इंतहाई मुश्किल था। दोस्तों, हार्ब टेक्नोलॉजी से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी का बानी अमेरिका है। अमेरिका पूरी दुनिया में इसके स्टेशन कायम कर रहा है। हार्ब टेक्नोलॉजी में वेव्स को बादलों में भेजकर बादलों में गर्मी पैदा की जाती है, जिसकी वजह से इंतहाई बारिश बरसती है। अमेरिका इसराइल का दोस्त है, लिहाजा वो मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल करने के लिए इसराइल को इस तरह की टेक्नोलॉजी देता रहता है। दोस्तों, जब लोग अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में दखल देना शुरू कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला फिर लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है, जिसका नतीजा हमने कोरोना की सूरत में देखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिलाकर रख देता है, जिसका नतीजा हमने तुर्की में देखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आग नाज़िल कर देता है, जैसा कि अमेरिका और कनाडा के जंगलात में आग लग चुकी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर बारिश के जरिए सैलाब भेजता है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में हजारों एकड़ रकबे पानी की नजर हो चुके हैं। दोस्तों, क़यामत बहुत करीब है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जमीन पर छोटे छोटे अजाब भेजेगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला जमीनों आसमां का बादशाह है। उसी की बादशाही पर गौर करने के लिए बादलों की तरफ देखो। क्या इंसान इस बात पर गौर नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला किस तरह बादल बनाता है और उठाता है, फिर इसको आपस में जोड़ता है, फिर इनसे मूसलाधार बारिश बरसाता है जो पहाड़ों की मांद नजर आती है। इसमें बाज़ औक़ात ओले भी बरसते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे ओलों से महफूज रखे। एक दफा एक यहूदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछने लगा, है अबुल कासम, हमें बिजली की कड़क के बारे में बताएं, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों में से एक फरिश्ता बादलों पर मुकर्रर है, उसके पास आग के कोड़े होते हैं, वो इनके साथ बादलों को हाँकता है, वो इन्हें वहां ले जाता है जहां उसे अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म मिला होता है।
پھر یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، بادلوں کے اندر جو آواز آتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتہ بادلوں کو مقررہ جگہ پر لے کر جاتا ہے تو بادلوں کے رکنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہودی کہنے لگے، ابو القاسم آپ نے سچ کہا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد پیار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ اور مکہ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس مقدس شہر میں تو دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا دنیا کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے۔ ان شہروں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے پیارے خلیل نے اس کو تعمیر کیا، فرشتے بھی اس کا طواف کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے عمرے پر آئے لوگوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ 2 دن تک مزید بارشوں اور طوفان کا خدشہ ہے، لہٰذا تیز ہواؤں کی صورت میں کسی دیوار کے سہارے کھڑے ہو جائیں۔ مکہ کے فرش پر چلنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ مکہ کے فرش انتہائی ملائم ہیں، لہٰذا پھسلنے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عمرے پر آئے لوگوں کی حفاظت فرمائے، بیت اللہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ شکریہ۔ قوي إنه غار خطير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وقد دخل الأموال. ما شاء الله ما شاء الله.